प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक लीगल कंसेप्ट जीरो एफआईआर। ये जो हमारे अभी 3 आपराधिक जो कानून हैं जो 2023 में हमारी संसद के द्वारा पारित किए गए और पुराने जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था उसको खारिज कर दिया गया। हमारे आपराधिक जो कानून हैं उनका भारतीय संस्करण किया गया, तो उसी में जीरो एफआईआर करने का प्रावधान किया गया। जीरो का मतलब है यहाँ कि जो हमारा अपराध संख्या होती है, जो केस नंबर होता है, उसकी जगह जो पुलिस स्टेशन है एफआईआर करते समय वहां जीरो लिखेगा। इस कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लिया आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और रात में कहीं आपका कोई वैल्यूएबल, कोई आपका सूटकेस या कोई आपका बैग, कोई सामान चोरी चला गया। आप सो रहे हैं, आपको पता नहीं। जब आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आपका सामान गायब है। तो जहां भी आप उतरते हैं अब आपको मालूम नहीं कहाँ ये घटना घटी, या मान लिया आपको पता भी चला, आप जागते हुए कुछ छीन के भाग गया और आप उसे नहीं पकड़ पाए या सामान चला गया, तो आप कैसे करें? तो इसका समाधान किया गया पहले, इस कानून के बनने से पहले ललिता कुमारी के केस में, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013। लेकिन अभी जो नया हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसकी सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत जीरो एफआईआर करने का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई घटना कहीं भी घटी है जो कोग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन कोग्निजेबल ऑफेंस साथियों उस अपराध को कहते हैं जहां पे पुलिस को बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर होती है, तो वो कोग्निजेबल ऑफेंस होंगे। तो ऐसे अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे अपराध जिनमें एफआईआर की जानी है 173 के अंतर्गत, अगर कहीं भी कोई कोग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देना चाहता है तो वहां का संबंधित जो पुलिस स्टेशन अधीक्षक हैं, एसएचओ जिसको बोलते हैं, वो उस केस को रजिस्टर करेंगे और वहां पे 0/, जो सन होता है, ईयर होता है, जैसे 0/2025 डालेंगे और फिर जिस जगह की वो घटना होगी वहां उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो सोचिए जीरो एफआईआर करने से कितना लाभ हुआ। इसी तरीके से जो अभी हमारा ईएफआईआर का भी जो प्रोविजन है वो भी एक तरीके से जीरो एफआईआर का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है कि आप किसी भी पोर्टल पे, जैसे आपको साइबर क्राइम हुआ 1930 पे आप उसको रजिस्टर कराइए और वो रजिस्टर करने के बाद जिस संबंधित क्षेत्र का होगा, जिस थाने का होगा, वहां उसको केस को रजिस्टर करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो साथियों जीरो एफआईआर हमारे नए कानून का बहुत बेहतरीन एक पहलू है जिससे आम नागरिक को लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।